कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी?
और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो। आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं, ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे। हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी, और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादे अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे इन अकलमंदों को कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते। अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादे जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अब वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटे को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ। जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे। पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे राधिका। हाँ चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान।
बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। वो बाजू वाले घर में रहती हूँ मैं। ये आपको कोरियर है। वो कोरियर वाले की बाइक खराब हो गई थी तो उसने बोला था दीदी आप ऊपर जा रही हैं, दे लीजिए। ये लो बेटा। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप जाइए। लेकिन बेटा देखो, मुझे वो नहीं पता कि आपने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। इस पे फ्लैट नंबर तो आप ही का लिखा हुआ है, कीर्ति नाम है ना आपका? हाँ, पर मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो बेटा आप ही का ऑर्डर होगा ना, और वैसे भी इसका पेमेंट हो चुका है, तो रख लो ना। खामखा वो कोरियर वाला परेशान होगा। रख लो बेटा। नाम तो मेरा ही है, पर ये मुरली मनोहर कौन है? अरे अब क्या हो गया? अब क्यों बार बार आ रही हो आप? अरे बेटा वो नीचे मुझे किसी ने तुम्हारा पार्सल दिया था। कीर्ति नाम है ना तुम्हारा? क्या कीर्ति नाम है तुम्हारा? अभी आई हो फिर पार्सल लेकर आ गई हो? पागल हो गई हो क्या? अरे बेटा क्या बोल रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। देखो ना वो कोरियर वाला दे गया था आपका पार्सल, ले लो ना आप। अरे क्यों झूठ बोल रही हो आप? अभी तो देकर गई थी मुझे ये गिफ्ट। अरे बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैं इससे पहले नहीं आई थी, मैं तो अभी आई हूँ। आपको यकीन नहीं होता ना? आओ मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा गिफ्ट देकर गई थी आप। ये देखो, ये किताब तुम नहीं देके गई थी मुझे? साथ वाले घर में नहीं रहती तू? और तुम ये क्या करने जा रही थी? आत्महत्या करने, खुद को खत्म करने जा रही थी मैं। बेटा जीने मरने का हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमारी समस्याओं के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम आत्महत्या क्यों और किस लिए करने जा रही थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब जज्बात दिमाग पे हावी पड़ जाते हैं ना, जब वो भारी पड़ने लग जाते हैं, तब ये इंसान ये आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करता है। अरे ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि जो इंसान आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तुम अपने शरीर को नष्ट कर सकती हो, लेकिन आत्मा वो तो फिर ही भटकती रहेगी ना। खुश। साली हरामजादी, क्यों तूने उस लड़के के साथ ऐसा किया? बोल। अरे जब तू उसके साथ घूमती थी, बैठती थी, तब तुझे समझ नहीं आया कैसा लड़का है वो? जब तू उसके साथ उसके कमरे पे जाती थी तब तुझे पता नहीं चला कैसा लड़का है वो? तूने सोशल मीडिया पे उसके नाम की धज्जियां उड़ाती। अरे अपने परिवार में किस मुंह से जाएगा बताना? औरत शब्द को इतना नीचे ही मत गिरा कि लोगों का औरत नाम से भरोसा उठ जाए। अब बता माजरा क्या था? बोल माजरा क्या था? बोल। बताती हूँ। हम दोनों सिंगिंग लाइन में थे। वो अरे क्या हुआ सुमन, तुम्हारी रिकॉर्डिंग थी ना, आज गई नहीं तुम? नहीं, वो कैंसिल हो गया, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर आज हम काम करते हैं एक, आज हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं। हम दोनों बाहर जाएंगे घूमने? हाँ बाबा, हम सच में चलेंगे, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। एक मिनट, किसका फोन है? हेलो, यस यस सर, ओके सर, आता हूँ मैं सर, आता हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सुमन, तुम्हें पता है किस कंपनी से फोन आया था? FD स्टूडियोज। FD स्टूडियोज? करण तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है, तुम्हें आए दिन बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल आ रहे हैं और यहाँ मेरी रिकॉर्डिंग्स कैंसिल हो जा रही हैं। अरे सुमन, तुम दिल छोटा क्यों करती हो? रिकॉर्डिंग कैंसिल हो रही है, तुम्हारे हाथ से तो नहीं गई ना, और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पर चलो, ओके? ठीक है, मैं रेडी होकर आई। फाइनली सुमन,
जो मैं चाह रहा था मेरी लाइफ में हो वो सब मिल रहा है मुझे। वैसे तुम्हें देखकर आजकल मुझे बहुत जेलसी हो रही है। तुम्हारी बहुत तारीफें हो रही हैं, जहाँ देखो तुम्हारे ही चर्चे। ऐसे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे ही नहीं। वो क्या है ना सुमन, वक्त सच की बात है, जब वक्त मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। अच्छा, उस लड़की से कुछ ज्यादा हंसकर बातें नहीं कर रहे थे तुम? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुमन। वो क्या, हम दोनों की जोड़ी के सॉन्ग्स लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाता है यार। इतना सीरियस क्यों ले रही हो तुम? ऐसे तो एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। अच्छा जी, जब तुम गाने रिकॉर्ड करती थी मैं ऐसा कुछ सोचता था तुम्हारे बारे में? नहीं ना? अब चलो प्लीज। उसकी कामयाबी से मुझे खुशी नहीं, जलन होने लगी, जलन। और उसी जलन के चलते मैंने एक दिन उसे बर्बाद करने की सोची, और फिर एक दिन। हेलो दोस्तों, मैं सुमन राघव। फेमस सिंगर करण ने मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया काम दिलाने के बहाने। उसने मुझ जैसे कितनी लड़कियों के साथ ये किया होगा, उनका फायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं आज से पहले आप सबके सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो मेरी वीडियोस और फोटोज वायरल कर देगा। तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत हिम्मत करके आप सबके सामने आई हूँ। प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए, प्लीज। चलने वाले तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें चमकना होता है ना, वो अंधेरे को चीर के भी बाहर निकल जाते हैं, समझी? और तेरे अंदर कोई हुनर टैलेंट तो था नहीं, लेकिन फिर भी तूने उसे बर्बाद करने की सोची। याद रखना, ऊपर वाले घर में देर है मगर अंधेर नहीं। तुझे पता है कलाकार कोमल दिल का होता है, लेकिन उसके दिल में अगर छल कपट आ जाती है ना, तो उसके अंदर की कला मर जाती है। आई बात समझ में? प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बदनाम कर कर अपने भविष्य को लात मारी है। और आज देखो खुद को, क्या मिला? अरे पैसों पैसों की मोहताज हो गई है तुम। अपनी तिजोरी को खुद आग लगाई है तुमने। मेरी कामयाबी से तुम्हें इतनी जलन हो गई कि मुझे बदनाम कर दिया, ये सिला दिया मुझको तुमने। अरे हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लेती कम से कम। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया ना, इतने वक्त में तो जानवर को भी इंसानों से लगाव हो जाए। लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर निकली। सुमन, तुम ना मेरे प्यार के काबिल नहीं, समझी? और सुन बे, चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। और चिंगारे के इलाके में ना तुझ जैसी लड़की के दाल निकल सकते, समझे? चल निकल यहाँ से। और क्या रही है? झापड़ मार के थोपड़ा लाल कर दूंगी। निकल। मार के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं, समझी? चिंगारे कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। अब साफ साफ बता बात क्या है, समझे? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? बता ना। ना बाहर निकलती है, ना लोगों से बात करती है। 2 महीने से अपने आप को 4 दीवारी बंद करके रखा है, और ये शराब का सेवन करके अपने आप को शमशान घाट पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। बताएगी हुआ क्या है? बताने को बचा क्या है मेरे पास? अब तो यही है जो है, चाहे फिर ये शमशान ले जाए या कहीं और। पागल हो गई है क्या तू? है क्यों अपने जीवन को खत्म करने पे लगी हुई है? मुझे साफ साफ बता क्या दिक्कत हुई है। चुप हो जा। अरे चुप हो जा तू। बता मुझे क्या बात हुई है, क्यों अपने जीवन को इस तरीके से खत्म कर रही है? बताएगी तभी पता चलेगा ना, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर पाऊं। क्या बात है बता। क्या बताऊं मैं आपको? एक लड़की से प्यार करती थी मैं, अमन था उसका नाम। उसे मैंने भगवान का दर्जा दिया, उसने जो बोला मैंने सब किया। उसका बोला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता था, और उसने क्या किया? एक दिन बंद कमरे में किसी और लड़की के साथ अपनी आंखों से देखा है मैंने उसे। कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। क्या तूने सच में उसे अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ देखा है? हाँ, जब जब मैं उसे याद करती हूँ वो मंजर मेरी आंखों के सामने से जाता ही नहीं। उसे भुलाने के लिए मैं ये पीती हूँ। आप ही बताओ मैं किन लोगों से मिलूं बाहर जाके? वो इंसान मेरे जहन से नहीं निकलता है। मन तो करता है जिन हाथों से उसने मुझे छुआ है, मेरे तन को आग लगा लूं मैं। मुझे बहुत घिन आती है खुद से।
वाह, 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के 25 साल के प्यार को भुलाने बैठी है तू। अपने शरीर को खत्म करने जा रही है। अरे खत्म करने से पहले अपने माँ बाप के प्यार को सोच लेती, जिन्होंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू समाज में सिर उठा के चल सके। अब तू क्या कर रही है? ये इसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रही है, एक लड़के के चक्कर में। अरे सुन बे, ऐसे लड़के आते जाते रहते हैं जिंदगी में। हमेशा माँ बाप का प्यार सर्वोच्चतम रहता है, समझे? किस मुंह से जाऊं मैं अपने माँ बाप के पास? सीना चौड़ा करके मैं बोलती थी कि इस जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता पूरी दुनिया में। उनका प्यार भी फीका पड़ता था उसके सामने। उनसे नजरें मिलाना तो दूर में उनकी दहलीज भी नहीं लांघ सकती। देख बेटा, काम तो तूने गलत किया है। 4 दिन के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को फीका बता के आ गई थी। अरे जिस माँ बाप ने पैदा किया हो, जिसके कंधे पे बैठ के तूने सारी दुनिया देखी है, तो उसी कंधों पे ये इस तरीके का बोझ डाल रही है तू। लेकिन एक बात और, माँ बाप ना हमेशा अपने औलाद की भलाई चाहते हैं। वो अपने औलाद को इस कंडीशन में तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। और कहते हैं ना, जब सुबह का बुला शाम को घर वापस लौट जाता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। तू अपने माँ बाप के पास चल, मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं उनसे बात करूंगी। और आगे से वादा कर मुझसे, आज के बाद से ना ये लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जिंदगी को अगर खुशहाल बनाना है ना, तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करनी चाहिए। वरना देख लेना, आजकल जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं, क्या होता है, 6 महीने साल भर बाद डाइवोर्स हो जाता है। लड़का किसी और के साथ, लड़की किसी और के साथ, जिंदगी तहस नहस हो जाती है बेटा। लेकिन वही जब इंसान अरेंज मैरिज करता है, माँ बाप के मनपसंद की शादी करता है ना, तो माँ बाप भी साथ देते हैं, खड़े रहते हैं। याद रखना इस बात को। तो चल मेरे साथ, चल, फोन उठा अपना। और हाँ, मैं चल तो रही हूँ तेरे माँ बाप के पास बात करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैं बोलूँगी ना, उसी तरीके से तू उनको समझाना, मनाना। थोड़ा गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, लेकिन तू औलाद है ना, तुझे अपना लेंगे। और वादा कर मुझसे, आज के बाद से ये सब काम तो नहीं करेगी। वादा कर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ये सब छोड़ दूँगी। बस आप मेरे माँ बाप को मना लो, एक बार उन्हें समझा दो, वो मुझे अपना ले। चिंता मत कर, चिंगारी कहते हैं मुझको, और जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, वो मेरी बात जरूर मानेंगे और तुझे अपना लेंगे। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो माँ बाप तो पैदा किए हुए हैं, वो कैसे नहीं अपनाएंगे। तो चल मेरे साथ, चल। पागल हो गई है क्या? ये करने जा रही है तू? छोड़ दो चिंगारी दीदी, इस दुनिया में जीने से बेहतर तो मौत ही है। बता बात क्या हुई है? लोगों के ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ। ये दुनिया वाले किसी का दर्द बांटना तो छोड़ो, मरने के लिए तैयार करते हैं। देख, तेरे दर्द को मैं समझूंगी। मानव ने कुछ बोला क्या? नहीं। उसका कोई प्यार व्यार का चक्कर? नहीं दीदी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे जब ये बात नहीं है, वो बात नहीं, फिर बात क्या है? बताएगी मुझे? बांझपन ने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आप तो जानती है, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मैं अभी तक एक बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। मैं और मानव जब भी किसी बच्चे को देखते हैं, तो माँ की ममता और बाप का प्यार हमारे सीने को छलनी कर देता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती। पर मरना भी इस समस्या का कोई समाधान तो नहीं है ना? फिर मैं और क्या करूं? मेरे से छोटे 3 भाई बहन हैं, सबने बच्चों का सुख देख लिया और मैं ये सुख देख नहीं पाई। वो लोग जब भी मुझे अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं। खुश होती हूँ तो अधूरापन मुझे रुलाता है, और कुछ ना बोलूं तो उन्हें बुरा ना लग जाए ये सोचती हूँ। इस सब के बाद भी दुनिया मुझे जीने नहीं देती और बांझपन का किताब दे देती है। अगर तू बुरा ना माने तो तुझसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बोलो। ये सब तेरी गलतियों का नतीजा है जो आज तेरे सामने आ रहा है, समझी? मेरी कौन सी गलतियाँ? जिंदगी बेलगाम घोड़े की तरह होती है जो इधर उधर भागती रहती है, इसलिए उसके नाक में नकेल डालना बहुत जरूरी होता है। वरना बेलगाम जिंदगी का हश्र वही होता है जो कि आज तेरा हो रहा है, समझी? आप भी मुझे दुनिया वालों की तरह ताने दे रही हो, तो फिर मुझे मरने से रोका क्यों? अरे मैं तुझे उस दिन भी रोक रही थी जिस दिन तू अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। शादी से पहले तू क्या करती थी? बोलना। आज इस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ, परसों उस लड़के के साथ। अरे बॉयफ्रेंड तो ऐसे बदलती जैसे तू कपड़े बदल रही है। शारीरिक संबंध बनाने के जिन तू मेडिसिन का इस्तेमाल करती थी ना, उसके वैसे तेरी बच्चेदानी खराब हो गई है, समझी?
लड़कों को देखा देगी जो तू शराब सिगरेट का सेवन करती तो उसके वजह से दिक्कत हो रही है। मैं कोई मर्द या औरत में भेदभाव नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मर्दों का शरीर औरत के शरीर से अलग होता है, क्योंकि औरत का शरीर बच्चेदानी होती है, और जब ये नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करती है ना, या फिर शराब सिगरेट पीती है, उसके वजह से बच्चेदानी में दिक्कत आती है। लेकिन नहीं, आजकल तो ये फैशन बन चुका है। अरे तुम लोग जिंदगी को धुएं उड़ाते चलते हो, और जिंदगी जब तुम लोग का धुआं उड़ाती है ना, तब तुम जैसे लोगों का ये हाल होता है जैसे तुम्हारा हुआ है, समझे? अब मैं क्या करूं? देख, मानव का जीवन वैसे खराब हो चुका है, वैसे बर्बाद हो चुका है, और तू ये सब हरकत करके ना उसकी जिंदगी और मत खराब कर, समझी? इस दुनिया में, इस भारत में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तू उनको दिखा। और चिंगारी किन्नर तुझे दिल से आशीर्वाद दे रही है। देखना, 1 साल के भीतर ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी, समझी?